नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में थोड़े पटाखों की आवाज़ आ सकती है, तो आप उसको मैनेज करिएगा। लेकिन जो असली पटाखा है वो किसने फोड़ा है? वो गुजरात सर्कल ने फोड़ा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा सर्कल जो अपने एम्प्लॉयज़ का इतना सोचता है वो हो नहीं सकता। सबसे पहले तो पोस्टमैन को गिफ्ट दिया है, और उससे बड़ा गिफ्ट किसको दिया है? वहाँ के एमटीएस को दिया है। एमटीएस को क्यों दिया है ये मैं आपको आगे ही वीडियो में बताऊँगा। तो फ़िलहाल सबसे पहले तो इस जो गुजरात का रिज़ल्ट आया है GDS टू पोस्टमैन का, उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि GDS से MTS का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और उसमें कितनी वैकेंसी रह सकती हैं, और GDS टू MTS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ गुजरात सर्कल का क्या रह सकता है। क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितना रिजल्ट जा सकता है, कितनी वैकेंसी रह सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट आए थे, जो मैंने पोल बनाया था, उसमें फर्स्ट नंबर पर गुजरात सर्कल था। लेकिन लेट इसलिए हो गया क्योंकि इनका कोई भी जो डेटा है, मार्क्स का डेटा स्टूडेंट्स का जो है वो सिर्फ मेरे पास आया था। इसकी कोई भी जानकारी नहीं आई थी कि इनका कट ऑफ कितना रह सकता है या फिर वैकेंसी कितनी है। तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाने में इतना लेट कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं हम गुजरात का GDS टू MTS का इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी रह सकती हैं GDS टू MTS में। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो रिवील इन्होंने नहीं की है ऑफिशियली, लेकिन अगर आप देखें किसी भी सर्कल का, मैंने हर सर्कल का एनालिसिस कर रखा है, तो आप उसकी भी जो वीडियो है उनके भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी लिंक भी मैंने उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पे जाके अगर आप दूसरे सर्कल्स हैं तो आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे जितने भी सर्कल हैं उसमें जो वैकेंसीज़ हैं GDS टू MTS के लिए वो ऑलमोस्ट डबल या फिर डबल से ज़्यादा ही है। ऐसा मतलब किसी सर्कल में हो सकता है एक आध सर्कल हो, लेकिन जितने मैंने देखे हैं उसमें मैक्सिमम सर्कल्स में यही है सीन कि जितनी GDS टू पोस्टमैन की सीट हैं उसकी डबल के ही करीब है, सिर्फ महाराष्ट्र या कुछ सर्कल को छोड़ दिया जाए। तो अगर हम इस ट्रेंड को लेके चलें तो यहाँ पे ओवरऑल हम देख लेते हैं कि कितनी सर्कल सीट पे इन्होंने रिज़ल्ट दिया है। दोस्तों इन्होंने 611 सीट्स पे दिया है, ठीक है। और जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो सब भी नीचे है, तो आप वो PDF देख सकते हैं। तो अब 611, अगर हम देखें कि इससे डबल कितनी होंगी, तो डबल होंगी 1222। फ़िलहाल हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लेके नहीं चलते हैं, हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट 1000 तो रह सकती हैं, 1000 प्लस रह सकती हैं। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकता है। अब कट ऑफ के लिए सबसे पहले जो इसमें है कि इनका पेपर जो था वो ईज़ी नहीं था। लोग कह रहे हैं कि ईज़ी था, लेकिन जब रियल आंसर की आई है तो आप देख सकते हैं कि इतना ईज़ी नहीं था और लोगों के इतने ज़्यादा हाई मार्क्स आए नहीं हैं और सर्कल के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी थे, इसलिए गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रह सकता है सारी कैटेगरी का, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले UR का देख सकते हैं। तो दोस्तों UR का कट ऑफ अगर 1000 प्लस वैकेंसी रहती है, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1000 प्लस रहेंगी, तो कितना कट ऑफ रह सकता है UR का? तो दोस्तों UR का कट ऑफ जो मेरे हिसाब से रह सकता है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 72 जा सकता है, और मिनिमम कट ऑफ जो है वो 64 रह सकता है। फ़िलहाल हम यहाँ पे एवरेज लेके चलेंगे दोनों का। तो जो UR का गुजरात के लिए, MTS के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो मेरे हिसाब से रह सकता है 68 मार्क्स, ठीक है। आपने अच्छे से सुन लिया होगा, 68 मार्क्स रह सकता है UR के लिए। उसके बाद OBC के लिए रह सकता है 4 मार्क्स कम, 64 मार्क्स रह सकता है OBC के लिए। EWS के लिए रह सकता है 62 मार्क्स, और SC के लिए रह सकता है 58 मार्क्स, और ST के लिए रह सकता है 54 मार्क्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। UR के लिए रह सकता है 68 कट ऑफ, OBC के लिए रह सकता है 64 कट ऑफ, EWS के लिए रह सकता है 62 कट ऑफ। उसके बाद SC के लिए रह सकता है 68 कट ऑफ, 58 कट ऑफ, 58 कट ऑफ रह सकता है SC के लिए, और ST के लिए रह सकता है 54 कट ऑफ, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो मैंने सीनरी बताई, मैंने जितने भी सर्कल के अभी तक रिव्यू किए हैं या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं, उनके एग्जैक्टली उतने ही गए हैं। 2 नंबर मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे हो सकता है मार्क्स, एक क्वेश्चन के मार्क्स, बाकी हर सर्कल का एग्जैक्ट गया है। तो अगर हम सही हैं कि 1000 से ज़्यादा हैं, जो कि मैक्सिमम सर्कल्स में रही हैं, MTS की जो पोस्टमैन की जो सीटें हैं उसकी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रही हैं। तो अगर हम 1000 ही देख के चलें, 1000 या 1000 प्लस थोड़ी सी, तो उस हिसाब से इतना कट ऑफ रह सकता है। लेकिन अगर सीट्स और ज़्यादा हो जाती हैं, 1200 हो जाती हैं या 1300 या फिर और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ कम हो जाएगा। मुझे लगता है हर 100 सीट्स पे 2 नंबर आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात सर्कल की
बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस सर्कल की वीडियो की, तो आज फाइनली मुझे मौका मिल गया है और उन्होंने तो दिवाली का इतना अच्छा गिफ्ट भी दे दिया है, तो मेरी तरफ से भी ये जो GDS से MTS हैं उनके लिए मेरी तरफ से भी ये वीडियो गिफ्ट है। सो थैंक यू गाइज़।